स्पीति की मिट्टी में एक अजीब सा रंग है, खाली, सूखा और बेरहम। और इन्हीं सुनसान रास्तों के बीच एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ वही देख पाता है जो इन रास्तों को पूरा तय करता है। तो ये है चंद्रताल, चांद जैसा ताल, जो कभी हरा दिखाई देता है, कभी नीला और कभी बस एक आईने की तरह आसमां को अपनी बाहों में ले लेता है। स्पीति, जहां जिंदगी धीमी है और खामोशी सबसे गहरी आवाज, पत्थर, हवा और आसमां का एक रंगमंच, जहां इंसान सिर्फ एक छोटी सी कहानी है। 2 साल पहले भी मैं यहीं था, तब भी चंद्रताल तक पहुंचना चाहा था, पर रास्ते बंद हो गए थे और ये बस एक अधूरा ख्वाब बनकर रह गया। तभी खुद से वादा किया था कि एक दिन वापस आना जरूर होगा। आज 2 साल बाद मैं फिर स्पीति में हूं, लेकिन इस बार अकेला नहीं, साथ हैं कुछ नए हमसफर जिन्होंने इस सफर को और भी खास बना दिया। हमारा अपना एक छोटा सा कारवां, एक ग्रुप ट्रिप जिसमें सब अलग हैं, लेकिन सबकी ख्वाहिश एक ही है, स्पीति को महसूस करना। तो सफर शुरू होता है काजा से, स्पीति का हेडक्वार्टर, जो कुछ दिनों के बाद थोड़ा अपना लगने लगा था। पर चंद्रताल की कहानी तो अब शुरू होने वाली है और आगे जो रास्ते हैं वो खुद में ही मंजिलों से कम नहीं। ऑलरेडी 1 हफ्ते के सफर के बाद अब चंद्रताल हमारी आखिरी मंजिल होगा, लेकिन उससे पहले हर मोड़, हर रुकावट और हर छोटा स्टॉप अपनी एक अलग कहानी सुनाएगा। हमारा पहला स्टॉप था चीचम ब्रिज, जो एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है। करीब 400 फीट नीचे एक खौफनाक खाई और उसके ऊपर ये पतली सी डोर जो 2 गांव को जोड़ती है। पहले यहां लोग एक ट्रॉली राइड से ही इस खाई को क्रॉस करते थे। सोचो, हवा में लटक कर नीचे बहती नदी के ऊपर से। अब समझ में आता है कि इस ब्रिज ने कितनी जिंदगियां आसान कर दी होंगी। स्पीति के लिए ये सिर्फ एक पुल नहीं, ये उन 2 दुनियाओं को जोड़ने वाली कड़ी है जो पहले अलग अलग जीती थी। सफर का असली मजा तो रास्तों में है। कभी इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे हमारे साथ चलते ये बाइकर्स, और कभी दूर दूर तक बस हम और ये नदी। इसी रास्ते पर बिना किसी प्लान के एक ऐसा मंजर मिल गया जैसे प्रकृति ने अपनी खुद की मीनारें खड़ी कर दी हों। रेत के बने हुए ये ऊंचे स्टैलेग्माइट्स जो हवा और वक्त दोनों के साथ ढलते रहे हैं। ना इस जगह का कोई नाम, ना ये किसी आइटनरी का हिस्सा। स्पीति हमेशा वही नहीं दिखाता जो हम देखना चाहते हैं। कभी कभी वो अपना एक नया राज खुद ही खोल देता है।
इन रास्तों पे फिर आता है एक छोटा सा गांव लोसर। स्पीति की ऊंचाइयों पर बसा हुआ इस रास्ते का आखिरी गांव। यहीं तक आपको नेटवर्क मिलता है और यहीं तक पक्की सड़क। इसके आगे सिर्फ कच्चे रास्ते और एक दुनिया जो सिर्फ हवा, पत्थर और खामोशी से बनी है। So I think 60% of our journey is done. काजा से शायद 100 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है, जिसमें से क्लोज टू 60 किलोमीटर्स कर लिया, अनदर 42 किलोमीटर्स लेफ्ट। दिस इज अ टाउन कॉल्ड लोसर, और आई थिंक ये आखिरी वो जगह है जहां सिग्नल आएगा। और इसके बाद बिकॉज वी आर स्टेइंग ओवरनाइट ओवर देयर, सो ऑलमोस्ट 24 घंटे या 20 घंटे के लिए वी विल बी इन कम्युनिकेडो। बट आई थिंक दैट्स द फन ऑफ स्पीति। यहाँ वाईफाई नहीं मिलेगा, लेकिन कनेक्शन विद द नेचर डेफिनेटली मिलेगा। तो इन्हीं रास्तों पे आगे बढ़ते हुए हम आ पहुंचे कुंजुम पास पे। 14,900 फीट की ऊंचाई पे यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है, कुंजुम माता का। कहते हैं ये देवी ही थी जिन्होंने इन मुश्किल पहाड़ों के बीच ये रास्ता बनाया ताकि स्पीति दुनिया से जुड़ा रहे। आज भी हर गाड़ी यहाँ रुकती है और मंदिर का एक चक्कर लगा के ही आगे बढ़ती है। कुंजुम पास पे खड़े होके लगा जैसे हम दुनिया की छत पे खड़े हों। हंसा में एक शेफर्ड हुआ करता था, उसका नाम नीमा था। तो वो अपनी भेड़ चुराने आता था चंद्रताल हर गर्मियों में, क्योंकि ये सिर्फ 4-4.5 महीने के लिए चंद्रताल खुला रहता, बाकी पूरा बर्फ से ढक जाता है। तो वो जब आता था तो वहाँ चंद्रताल में रह के अपनी भेड़ चराता था, और वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। तो बांसुरी बजाते बजाते क्या हुआ कि वहाँ पे मरमिड निकल गई। मरमेड निकल, हाँ मरमिड। वहाँ पे जैसे ही वो मरमिड बाहर आ गई तो वो मरमिड ने उसको ऐसा बोला कि मैं तुम्हारी ये मतलब बांसुरी की धुन को मतलब सुन के मैं अपने को आपको नहीं रोक पाई। तो वो मरमिड उससे मिली, तो जैसे वो बांसुरी बजाता था तो उनका मिलन होते रहता था। तो ऐसा करके सर्दी आ गई, अब नीमा का जाने का वक्त आ गया। तो मरमिड ने बोला कि मुझे वचन दो कि तुम किसी को नहीं बोलोगी, मैं यहाँ रहती हूँ और मैं तुम्हें दिखी। फिर वो वचन देता है और यहाँ से अपने भेड़ बकरियाँ लेके चला जाता है। तो वो हमेशा मतलब यहाँ चंद्रताल की तरफ देखता था कि कब चंद्रताल खुलेगा, कब मैं जाऊँगा। तो वो क्या हुआ कि उसको उससे मतलब रहा नहीं गया, वो थोड़ा जल्दी चला गया। तो बर्फ़ वहाँ ज़्यादा था, तो भेड़ बकरियाँ आधे से ज़्यादा वहाँ उसके मर गए, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ था। तो उस कारण जैसे ही भेड़ बकरियाँ मर गए, कुछ बच गए, फिर वो वैसे ही सर्दी आ गई, फिर वही वचन हुआ, फिर वो चला गया। तो वहाँ पे उसके घर में उनके जो वाइफ थे, तो उनने उनको ताना दिया कि तेरा क्या है ऐसा चंद्रताल में, तो क्यों गया, तेने इतनी भेड़ बकरियाँ मार दी, क्यों क्या ऐसा। तो वो बहुत फर्स्टेड आ गया। तो जैसे ही उसको तो उसने बोले कि मुझे नहीं रहना, तुम्हारे से अच्छे मेरी वहाँ जल परी है कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है। तो जैसे ही वो बोल दिया तो उसका वचन टूट गया। तो जैसे ही वचन टूट गया और वो उस टाइम वेट किया उसने, फिर उसके बाद फिर गर्मी आ गई, फिर भेड़ बकरियाँ लेके वो चला गया। फिर वहाँ जैसे ही वो गया तो उसने बांसुरी बजाई, बट वो मरमिड बाहर नहीं आई। तो जैसे ही वो मरमिड बाहर नहीं आई, वो काफ़ी टाइम तक वहाँ करता रहा, मतलब ऐसा ट्राई करता रहा, बट नहीं आई। तो उसने लास्ट में बोल दिया कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं इसमें समा जाऊँगा। तब वो मरमिड बाहर निकल गई। तो वो आधी जल गई थी, आधा उसका शरीर बचा था कुछ ऐसा है। तो उसने बोला कि तुम मेरा वचन नहीं निभा पाए, तभी तुम्हारे वजह से मेरा ये हाल हो गया। तो उनका एक बेटा हुआ, तो उसने वो बेटा पकड़ा दिया और मरमिड समा गई, और नीमा भी बच्चा लेके चला गया। कुछ टाइम बाद वो मर गया। तो चंद्रताल की ये कहानी सुनी भी है। कुंजुम के बाद रास्ता और भी मुश्किल हो गया। कच्ची रोड्स, वाटर क्रॉसिंग्स और गाड़ी के झटके।
ये सफर आसान नहीं था, पर शायद इसीलिए ये और भी यादगार था। 1 घंटे की संघर्ष भरी ड्राइव के बाद हम पहुंचे अपनी कैंप साइट पैरासोल कैंप्स। चंद्रताल के सबसे करीब बसते हुए इन कैंप्स में एक अजीब सी खामोशी और सुकून था, जैसे ये जमीन खुद तैयार हो हमें उस चांद जैसी झील से मिलाने के लिए। कैंप से एक छोटी सी ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं उस पॉइंट पे जहां से लेक की हाइक शुरू होती है। बस 1-1.5 किलोमीटर की हाइक, पर 14,000 फीट की ऊंचाई पे हर कदम मेहनत मांगता है। और यहाँ आपका साथ दे रहे होते हैं चंद्रभागा रेंज के बर्फ से ढके शिखर, जहां धूप कभी चमकती है और कभी छुप जाती है। ये हाइक छोटी जरूर है, बट हर किसी को अपनी पेस में ही चलना चाहिए। कोई आगे निकल जाता है तो कोई धीरे धीरे अपनी सांसें संभालते हुए इस खामोशी को महसूस करता है। पर असली मजा ये है कि चंद्रताल खुद को आखिर तक छुपा कर रखता है। और फिर एक मोड़ के बाद भूरे सूखे पहाड़ों के बीच एक चमकते हुए नीलम की तरह मिली चंद्रताल की पहली झलक, और लगा जैसे ये पूरा सफर बस इसी एक पल के लिए था। कहते हैं इस ताल के किनारे पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को इंद्रदेव अपने रथ पे उठाकर स्वर्ग ले गए थे। और जब आप यहाँ खड़े होते हो 14,000 फीट की ऊंचाई पे आसमां के इतने करीब, तो ये कहानी बस एक कहानी नहीं लगती। यहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई बाजार नहीं, सिर्फ हवा, पानी और पत्थर। और शायद इसी वजह से ये ताल और भी पवित्र लगता है। तो ये है चंद्रताल, चांद जैसा ताल, जो कभी हरा दिखाई देता है, कभी नीला, और कभी बस एक आईने की तरह आसमां को अपनी बाहों में ले लेता है। इसकी खूबसूरती इतनी सडन है कि शुरू में यकीन ही नहीं होता कि इस सूखे स्पीति में इतना नरम, इतना सुकून भरा रंग भी हो सकता है। So this is the high point of, or rather the one of the highest points of Spiti, literally and quite figuratively as well. बट पहुंचना यहाँ आसान नहीं है। हमें लगा था 4 घंटे की ड्राइव होगी। एक्चुअली अगर नॉन स्टॉप आए तो मे भी 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। हम रुकते रुकाते, बिकॉज हर मोड़ पे द लैंडस्केप इज सच। हमें लगे 6 घंटे, बट स्टिल 6 घंटे भी कैंप साइट तक, एंड देन प्रोबेबली हाफ एन आवर ब्रेक, और उसके बाद एक 15-20 मिनट्स हाइक। उसके बाद जाके कहीं चंद्रताल धीरे धीरे अपने आप को रिवील करता है। एंड लाइक ऑल द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन द वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स और वन ऑफ दोज प्लेसेस, जब यहाँ पहुँचते हो तो एफर्ट मार के यू फील लाइक यू हैव अर्नड इट। आई जनरली डोंट लाइक कंपेयरिंग प्लेसेस, बट मुझे कैसा फील हो रहा है जैसा सिक्किम में गुरुडोंगमार लेक पे हुआ था, बट वहाँ बिल्कुल सांस नहीं आती है। यहाँ दिस प्लेस इज समथिंग कि अगर आप धीरे धीरे आराम से बैठे हो, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहे हो, यू कैन स्टे हियर फॉर आवर्स एंड आवर्स। सो यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, चंद्रताल लेक। चंद्रताल हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए ये सिर्फ एक बैकड्रॉप है कुछ रील्स बनाने के लिए, किसी के लिए ये धर्म और आस्था का स्थल है, और किसी के लिए बस एक जगह
जहां वो अपने अंदर की खामोशी को सुन सके। शायद इसीलिए ये झील का रंग हर नजर में अलग दिखाई देता है, क्योंकि असल में ये झील वही रंग दिखाती है जो आप अपने दिल में लेके आते हो। मेरे लिए चंद्रताल एक रिमाइंडर है कि सफर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल हमेशा अपनी खुद की रोशनी लेके आती है। यहां खड़े होके लगता है जैसे वक्त रुक गया हो और जो कुछ जरूरी था वो सब इसी एक पल में समा गया है। ना वीडियोस, ना फोटोज, बस एक रियलाइजेशन कि शायद इसीलिए सफर करते रहना जरूरी है, ताकि हम अपने दिल के ऐसे कई सारे और चंद्रतालों को बार बार ढूंढ पाएं।